गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कुछ ही समय पहले जनहित याचिका की नए रुझान से, जिसे प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी सामाजिक कार्रवाई का मुकदमा कहना पसंद करते हैं, न्यायिक सक्रियता और न्याय को आम आदमी के करीब ले जाने के नए क्षेत्र खुले हैं, सर्वोच्च न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों ने जनहित याचिकाओं में गहरी रुचि दिखाई है, जिसका उद्देश्य गरीब अभियोजकों की कठिनाइयों और मुसीबतों को कम करना है, जो मुकदमेबाजी की परंपरागत कुव्यवस्था की मार को झेलने में असमर्थ थे तथा जिनसे केवल अमीर अभियोजकों को ही लाभ और राहत मिलती थी, गरीब और ज़रूरतमंद अभियोजकों को राहत देने के अलावा जनहित याचिकाएं कानून के प्रति सरकारी अवहेलना तथा सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और निष्प्रह प्रवृत्ति के विरुद्ध रोक लगाने के लिए उन्हें अपने कृत्यों, गलतियों तथा मनमर्जी के लिए उत्तरदायी बनाकर प्रभावशाली ढंग से अंकुश लगाया है। 20वीं सदी के भारत के विधिक इतिहास में यह बहुत ही सुखदायी घटना है, जिसने भारत की न्यायिक व्यवस्था को पूरे भारत के लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय का एक यंत्र बना दिया है। दीवानी, राजस्व, आपराधिक, विवाह संबंधी मामलों और बीमा संबंधी दावों अथवा मोटर वाहनों से हुई दुर्घटनाओं के मुकदमों को उसी समय हल करने के लिए लोक अदालतों का बनना भारत की आधुनिक न्याय व्यवस्था की एक और उल्लेखनीय विशेषता है। वास्तव में 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में भारत में कानूनी सहायता आंदोलन का एक सशक्त हथियार जनहित याचिका की अगले 2 दशकों में पूरी तरह से मजबूत हथियार के रूप में तैयार हो गया। जनहित याचिका की उपलब्धियों तथा पहलुओं पर टिप्पणी करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पी नालाथम्पी थेरा बनाम संघीय सरकार के निर्णय में हेनरी पीटर ब्रोघम से उल्लेख करते हुए कहा कि यह अगस्टस का गरूर था कि उसे ईंटों से बना रोम मिला और उसने उसे संगमरमर का बनाकर छोड़ा। लेकिन स्वतंत्र भारत के नागरिकों की गर्भोक्ति कितनी सच होगी जब उन्हें कहना होगा कि उन्हें महंगा कानून मिला था, जिसे सस्ता बनाया, बंद किताब के रूप में पाया और इसको जीवंत बनाकर छोड़ दिया। इसको अमीरों की बपोती के रूप में पाया और गरीबों की विरासत के रूप में छोड़ा, इसको शिल्प और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुधारी तलवार के रूप में पाया और ईमानदारी तथा भोलेपन का कवच बनाकर छोड़ा। जनहित याचिका न्याय प्राप्त करने में बहुत सहायक है और इससे न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ हुआ। पुनः मानव अधिकारों और संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति गंभीर रूप
अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य केस में सरकार की संप्रभु निरापत्ता के दावे को ठुकराते हुए निर्णय दिया कि संप्रभु निरापदा का नियम मौलिक अधिकारों की गारंटी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है और संवैधानिक उपचार के रूप में इस प्रकार के बचाव का कोई प्रश्न नहीं है। विराम। न्यायालय का आगे कहना था कि सार्वजनिक कानून में गरीबों द्वारा प्रयोग करने पर उपचार अधिक शीघ्र मिलना चाहिए जिनके पास निजी कानून में निहित अपने अधिकारों को पाने के साधन नहीं हैं। विराम। यद्यपि इसकी कार्रवाई जहां उपयुक्त होगी वहां निजी कानूनी उपचारों के धोखे से बचने के लिए न्यायिक रोक से प्रभावित होगी। विराम। इस मामले में न्यायालय ने अभियोजक को उसके पुत्र सुमर बेहरा की हिरासत में मौत होने पर 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। समाप्त।